और आज मैं उसी भेद को आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपको भी पता लगेगा कि परमेश्वर कैसे हमें जिताने की ओर लेकर जा रहा है, यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आप नीति वचन 1 खोलें, उसमें मैं 4 आयत को पढ़ूंगी। मैं नीति वचन 1 की 4 आयत में पढ़ने जा रही हूँ। तो आप सब इसको समझो ध्यान से। आप बाइबल है तो बाइबल खोलो, वरना इसको ध्यान से सुनो और स्क्रीन पर वचन को ज़रूर पढ़ें और समझें। परमेश्वर ने कहा कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। तो आप ये जानिए कि परमेश्वर ये वचन किसको कह रहे हैं। ये वचन चतुराई की बात करने के लिए। परमेश्वर ने, ध्यान रखो कि चतुराई की बात किसको कही है कहने के लिए। क्या चतुर रहने के लिए हम सबको कहा है? परमेश्वर ने भोलों को कहा है कि तुम चतुर रहो। अब भोले कौन है? आप जानते हो भोले कौन है? भोले का मतलब है जो बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल भोला है, उसका कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, उसको भोलेपन का कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। इसका मतलब उसमें कोई कपट नहीं है, वो शुद्ध मन से और विवेक से है। परमेश्वर उसे शुद्ध समझते हैं क्योंकि वो भोला है। उसे बुराई के बारे में वो नहीं जानता, सिर्फ अच्छाई जानता है। लेकिन अच्छाई को भी संभालना पड़ता है। अगर आपको पता हो कि आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप कुछ गलत आपके अंदर नहीं है, तो आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मार भी आप ही खाते होंगे लाइफ में, और सबसे ज़्यादा बुरा भी आपके साथ ही होता होगा। क्योंकि ये ट्रिक्स है कि जो सबसे अच्छा होता है उस पर सबसे ज़्यादा विपत्ति आती है। और ये बात ध्यान रखो, तभी परमेश्वर ने कहा है कि भोलों को चतुराई चाहिए। यानी जो भोले हैं, जो परमेश्वर में बिल्कुल भोले हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उनको वचनों को समझने के लिए चतुराई चाहिए। और वचन को ध्यान से, उस पर मनन करने से और वचन को लेने से उनको चतुराई की जरूरत है। परमेश्वर हम सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम काफ़ी आज्ञा परमेश्वर की मानने लग जाते हैं, तो हम भोले बन जाते हैं। मतलब हम तो बुराई से अनजान और भोले बन चुके हैं और परमेश्वर के रास्तों पर चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए भोलापन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यदि आप भोले रहोगे तो आप सताए जाओगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको ही बुरा बोल रहे हैं, आपको ही गाली दे रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहे हैं आपसे ही, क्योंकि आप अच्छे बन रहे हो। इसीलिए दुनिया आपको सताने की कोशिश करेगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि भोलों को चतुराई चाहिए। जो खड़ा है, जो भोला है, परमेश्वर की वचन में चल रहा है, उसको चतुर रहने की बहुत ज़रूरत है। अब आप कैसे चतुर होगे? ये वचन बहुत डीप में है, इसके लिए आपको आत्मा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो जिसकी आत्मिक आंखें खुली हैं वो इस वचन को समझ सकता है। तो इसके लिए आपको आत्मा की ज़रूरत है। परमेश्वर से परमेश्वर का आत्मा मांगे, ताकि ये वचन आपको समझ आए कि किस भोले की बात कर रहे हैं। यदि मैं वचन पर चल रहा हूं तो ठीक है, मैं परमेश्वर की वचन पर चल रहा हूं, और क्या, पर यह काफी नहीं है। परमेश्वर के वचन में चलने के लिए आपको चतुराई चाहिए और चालाकी चाहिए, वरना शैतान उसी भोलेपन का इस्तेमाल करेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ क्यों हो रहा है। आपके साथ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, आपके साथ ही उल्टा क्यों बोल रहे हैं। आप तो सही बोल रहे हो, आप सभी को सही प्रचार करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, सही बोल रहे हो। पर आप देखोगे दूसरा आपके ऊपर टूट पड़ रहा है और दूसरा अपने आप को सिद्ध कर कर जा रहा है, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए कि आपको चतुराई की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर की चतुराई बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम भोले ही रहेंगे तो हम ये काम नहीं चलेगा। भोला रहना ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कहा चतुराई भी चाहिए तुमको। चतुर रहोगे तो तुम बिल्कुल चालाक रहोगे। ये उस चालाकी की बात की जा रही है जो एक स्पिरिचुअल है। ये उस चालाकी की बात परमेश्वर कह रहे हैं जो परमेश्वर हमको चालाकी देते हैं। ये इंसानी चालाकी की बात नहीं है, परमेश्वर की चालाकी की बात है जो परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल तरीके से देता है। और ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को संभालने के लिए और इस धरती पर रहने के लिए। याद रखिए, आपको खजाना मिल गया, परमेश्वर का धन मिल गया, परमेश्वर का वचन मिल गया। अब इसको संभालने के लिए आपके पास चालाकी होना चाहिए, वरना
ना, वो जो वचन आपको मिला है, जो धन आपको मिला है, वो शैतान कोशिश करता है कि कब मैं इसे चुरा लूं, कब मैं इसको उठा लूं। वो आपके आसपास ही घूमकर वो कोशिश करता रहेगा, अपनी ट्रिक्स फेंकता रहेगा कि मैं इस धन को कैसे चुरा लूं। पर यदि आप चालाक होगे तो आपकी चीजों को कोई छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप चालाकी से सामना करोगे उस शैतान का, चालाकी से हर किसी का सामना करोगे। तो आप ध्यान रखो, शैतान डायरेक्ट आकर आपकी चीजों को नहीं चुराएगा। शैतान हमेशा इंसान का इस्तेमाल ही करता है आपके वचनों को चुराने के लिए। तो ऐसा मत सोचो शैतान आकर मुझसे लड़ेगा और वो चीजें ले जाएगा, नहीं, शैतान भी इंसान का ही इस्तेमाल करता है। तो आपको चालाकी बरतनी है जहां पर आपको जरूरत है। परमेश्वर के वचन में आपको बता देती हूँ, नीति वचन 1 मैं उसका आप लोगों के सामने 22 पढ़ती हूँ। देखो परमेश्वर के जो वचन बुद्धि की पुकार है, उन्होंने क्या कहा, हे भोले लोगों तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, तुम भोले हो, तुम हर एक चीज में भोले। यहाँ पर परमेश्वर ने दुष्ट का नाम नहीं यूज किया, यानी भोला मतलब परमेश्वर को वचन को मानने वाला भोला है, अनजान है हर एक चीजों से। देखोगे भोले लोग कैसे होते हैं, वो दिल के कितने सच्चे होते हैं, बिल्कुल भोलापन दिखता है। एक बच्चे की भोलेपन को देखो, हमेशा वो सच बोलता है और जो उसके माँ बाप कहते हैं वही मानता है, वो भोला है। पर उसको नहीं पता है कि मुझे दुनिया में चालाकी के साथ इस भोलेपन को इस्तेमाल करना है। तो ये परमेश्वर उसकी बात कर रहे हैं जो भोला है, जो परमेश्वर के वचन को मान रहा है, अच्छा व्यक्ति है और परमेश्वर में इंटरेस्ट रखता है, परमेश्वर का भय मानता है। तो परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि तुमने चालाक बनना है, क्योंकि यदि तुम चालाक नहीं बनोगे तो शैतान तुमको चुराने के लिए आएगा, और वो तभी चुरा पाएगा यदि तुम भोले रहोगे, और वो आपके भोलेपन का इस्तेमाल करेगा। उसको पता है इसके पास चालाकी नहीं है, ये नहीं बचा सकता इस धन को, बस मिल तो गया पर ये बचा नहीं सकता, और वो इसको छीनने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें बता देती हूँ, जैसे इस वचन को अगर आपने और डिटेल में समझना है, आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपका बहुत खास हो, कुछ भी हो, आपके घर में फैमिली हो, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके भाई हो, बहन हो, या आपके हस्बैंड हो, या आपकी वाइफ हो, कोई खास परिवार की मैं बात कर रही हूँ अभी। अगर वो आपसे कुछ कह रहा है कि ये कर ले, ये कर ले, और आपको पता है कि ये करना सही नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में पाप है, और आप ये भी देखने की कोशिश करिए, आप देखो पहले तो लेवल देखो उसका, कि अगर मैं उसे कहूँगी नहीं ये सही नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, अगर आप देखो वो समझ सकता है तो ठीक है, उसे समझा सकते हो। पर आप देखो कि अगर ऐसी चीज है कि मैं उसको समझाऊंगा भी तब भी नहीं समझेगा, ये चीज आपने देखना है। कि मान लो अगर वो आपसे कुछ कहे ये कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब इसका मतलब ये है कि उसके पास आपके जो बातें परमेश्वर ने दी समझने की एबिलिटी नहीं है, जो भी आपके पास हो, और वो आपको कह रहा है ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, और आप नहीं करना चाहते क्योंकि परमेश्वर के वचन में आप ज़्यादा बढ़ चुके हो और आपको ज़्यादा नॉलेज है परमेश्वर की, और आप ये नहीं कर सकते, पर वो उसको पता है ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को। वो इसलिए है क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है, उसकी आत्मिक आंखें इतनी खुली नहीं है कि आपकी बातों को वो समझ सके। यदि आप समझाओगे उसे तो वो नहीं मानेगा और आपसे ही उल्टा ही व्यवहार करेगा, ये तो ऐसे ही बनती है, ये तो वैसे ही बनता है, इसको बहुत पता है, उल्टा ही व्यवहार करेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? ये शैतान की ट्रिक्स है। तो आपको पता है कि आपने उसको नहीं बता सकते, वो समझ नहीं सकता, उस टाइम आपको बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि शैतान ऐसे ही आएगा। याद रखो, आपको ऐसे चलना है कि आपको कोई बुरा भी ना कह सके, हर एक लोग आपकी बात में हाँ और ना हाँ 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 करते रहे। ऐसा करने के लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत है। अब आपको पता है कि ये वचन मैं उसे समझाऊंगा, नहीं समझेगा, और वो जो कुछ कह रहा है वो मैं करना नहीं चाहता। ऐसे टाइम पर आपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है और परमेश्वर से हेल्प मांगनी, परमेश्वर मेरी मदद कर, क्योंकि मैं इसे समझाऊंगा समझेगा नहीं, और मैं वो चीज़ कर नहीं सकता जो ये कह रहा है, जो कह रहे हैं। पर आपको पता है वो फोर्स के साथ कह रहा है, अगर आप नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएगा। अगर वो इमोशनल है, आप कोई भी है, अगर आप नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएगा, हो सकता है आपसे नाराज भी हो जाए। ठीक है, नाराज भी हो जाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आप यहीं तक मत सीमित रहो, परमेश्वर कहते हैं ऊपर उठो, आगे बढ़ो इस चीज़ से, कि देखो कि आपसे वो नाराज भी ना हो पाए और वो जो कह रहा है आप उसे कर भी ना पाओ। इस चीज़ के लिए आगे लेवल की बात है। जब आप आत्मा में ग्रोथ कर जाओगे, जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ जाओगे, तब परमेश्वर ये ट्रिक्स आपको देता है। क्योंकि ध्यान रखे, परमेश्वर हमें चाहता है कि तुम्हारा हर जगह सम्मान हो, मान हो, तुमको कोई सुनना चाहे, तुमको हर कोई पसंद करे। ये तभी होगा जब आप
के पास बुद्धि होगी, आप इसको मैनेज करने वाले बनोगे। अगर आप नहीं करोगे तो डोंट वेरी, गुस्सा होके जो भी आपके फैमिली में आपसे चले जाएंगे। बाद में आपको सुनने में वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपकी प्रशंसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको बुद्धि से नहीं मैनेज किया, आपने वचन से मैनेज किया। मैं नहीं करूँगी, परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं नहीं करूँगी। आप नहीं करोगे, ये ठीक है, आपको करना भी नहीं है, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना, इसके तरीके आप परमेश्वर से ले सकते हो, ताकि जो आपके सामने वाला कोई भी आपके परिवार में वो आपको बुरा ना कह सके, और हाँ आपको कह सके यू आर राइट, ठीक है आप बिल्कुल सही हो। इस चीज को करने के लिए, इस लेवल का मसा पाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को लेना पड़ेगा। जो परमेश्वर ने मुझे ये भेद दिया, ये बहुत बड़ा भेद है। मैं तो जब मुझे मिला तो मैं तो इसको समझ नहीं पा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कठिन है ये चीज, और परमेश्वर ने उस लेवल का दिया मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मुझे आगे लेवल पर लेकर जा रहा है, ऐसे ऐसे भेद दे रहा है, ताकि वो चीज भी परमेश्वर हमें दे जो चाहता है। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपने क्या करना है, आपने जब भी ऐसा होता है आपने गुस्सा नहीं करना। कि कोई भी आपको बोले कुछ, एक तो होते ना गुस्सा कर जाते, एक होते जो वचन को मानते वो गुस्सा कर जाएंगे, नहीं मैंने नहीं करना इस चीज को, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता, ऐसे रूडली बिहेव करेंगे। नहीं, अगर आपने इस लेवल में जाना है, अपने सबके दिल को जीतना है, तो अगर आप मसीह में छोटे हैं तो कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको वो लेवल की बात कर रही हूँ, उस मसीह की बात कर रही हूँ जो ऊपर लेवल की है। तो आप इस बात पर ध्यान रखें कि आपने गुस्सा नहीं करना, प्यार से उत्तर देना है, और हाँ प्यार से अपने उत्तर देना है, और अगर वो कुछ कह रहा हो तो उसको प्यार से हैंडल करना है, इमोशनल तरीके से नहीं। मैं नहीं कर सकती, नहीं परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया है, मैंने ऐसे नहीं। प्यार से हर एक का वे होना चाहिए आपके पास। आप बुद्धि को जब मांगेंगे तो बुद्धि आपकी मदद करेगी, आप उसे प्यार से कहिए परमेश्वर ने मुझे चार फॉर्मूले दिए कि तुमने इसको इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ आपको छोड़कर चली जाएगी और कोई भी शैतानी शक्ति आपके ऊपर आजमा नहीं पाएगी, उसके हर एक तीर नाश हो जाएंगे। आपके ऊपर वो तीर कर रहा है, याद रखो। अगर आप उसे गुस्से में बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं नहीं करूंगी, आप रोवड़ी बिहेव कर रहे हो, या आप चलो रोवड़ी बिहेव नहीं कर रहे हो, आप वैसे ही कह रहे हो, तब भी उसके दिल में क्या लगेगा, बहुत बनती है, ये अलग ही वैरायटी है, ये तो अजीब होगी, ये तो दुनिया में है ही नहीं, बहुत कुछ आपको बोलने की कोशिश करेंगे और आप देखोगे कि वो आपसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे से सब खुश हो, जैसे पौलुस कहता है वचन में कि जैसे जैसे जो लोग हैं वैसे वैसे मैं बन गया, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन गया, जो बुद्धिमान है मैं उसके लिए बुद्धिमान बन गया, जैसे जैसे वे मैं उसके लिए वैसा ही बन गया ताकि मैं उसको मसीह में खींच लाऊं। अगर इस पौलुस के इस लेवल को आप जाने तो ये वही वचन है जो परमेश्वर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पौलुस कह रहा है जो जैसे है उसी की तरह पहले वैसे मैं बन गया ताकि उसको मैं खींच लाऊं। अपना तरीका नहीं इस्तेमाल करना, उस टाइम बुद्धि की हेल्प लेनी है, वचन का तरीका नहीं इस्तेमाल करना। वचन आपके दिल में रहे आपको पता है, लेकिन बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करना। आपने उस टाइम प्रेम में जाना है, प्रेम करना है, इमीडिएट प्रेम में बढ़ जाना है, गुस्सा नहीं करना, प्रेम में और आनंद में बढ़ जाना है। आनंद परमेश्वर की, इमोशनल नहीं, इमोशनल को मत आने देना, वरना आप अजीब सा बिहेव करोगे, आपकी इमोशनल की बातें निकलने लग जाएगी। होगी तो वो भी सही, लेकिन परमेश्वर इमोशनल नहीं है, स्पिरिचुअल है, ये बात का ध्यान रखना। आप हर एक लड़ाई स्पिरिचुअल तरीके से लड़ सकते हो, इमोशनल तरीके से नहीं लड़ सकते। हाँ वो सही हो सकता है, लेकिन लड़ाई में आप लड़ नहीं सकते, आप हार जाओगे लड़ाई में। इसलिए जब आप स्पिरिचुअल तरीके से लड़ोगे तब आप जीतोगे। तो आपने प्रेम करना है, आनंद में भर जाना है उस टाइम, और शांति आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं उसे, आप सही बोल रहे हो पर कुछ भी बोल दूं, शांति में शांति होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, नम्र हो जाना उस टाइम। परमेश्वर ने ये 4 ट्रिक्स दी, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये 4 ट्रिक्स आप अपनी लाइफ में आजमाओ। जब भी ऐसा सिचुएशन आए या कोई आपसे लड़ना चाहता है, कोई झगड़ना चाहता है, कोई आया आपसे लड़ने के लिए, आपके वचन के ही लड़ने आया, तू क्या कर रही है, तू ये कर रही है, तू प्रेयर कर रही है, तू बहुत कर रही है, तू वो कर रही है, तू तो ड्रामा कर रही है, तू तो ये कर रही है, उस टाइम के लिए मैं कह रही हूँ आपने ये 4 ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं। इमोशनल नहीं होना है, रोने नहीं लग जाना कि परमेश्वर मैं तो सही हूँ, मैं तो बहुत प्रेयर करती हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तो वचनों पे चल रही हूँ। इमोशनल तरीके से आप शैतान को हरा नहीं सकते, इसलिए ध्यान रखना, प्रेम में बढ़ जाना और जैसा वो है उसी की बातों में घुस जाना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही करूंगी, पर आपने अपनी बातों को अलग वे में रखना, पहले तो उसकी साझेदारी में हो जाना है। ठीक है, हाँ ऐसा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, पर आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बात कर रही हूँ कि बुद्धि से इस्तेमाल करो उस चीज को। आना अपने आप
आना आपने अपनी ही बातों में है, लेकिन पर पहले उसको शांत करो। शांत कैसे करोगे? प्यार से उसके हाँ में हाँ मिला के, ठीक है ऐसे ही करूँगी, ओके मैं देखती हूँ। प्यार से जब बिहेव करोगे, जब आपको लगता है कि हाँ वो थोड़ा कूल हो गया, बिल्कुल ठीक, फिर आप अपनी बातों को रख सकते हो। शांति और प्रेम में आप अपनी बातों को रख सकते हो। देखो ऐसा ना सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है ऐसा करना नहीं चाहिए। आप जैसा भी ट्रिक्स ये परमेश्वर आपको देगा, उसी टाइम परमेश्वर ने मुझे कहा है कि जब ऐसा चीज होगा तूने बस तीर को फेंकना है। प्रेम, शांति, आनंद, जो बोलना है मैं खुद आकर बोलूंगा उस टाइम। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल लड़ाई को लड़ते हो, तलवार आपने उठा ली, तीर आपने फेंक दिया प्रेम शांति का, उसके बाद परमेश्वर आपको ट्रिक्स देगा कि आपने बोलना क्या है उसके सामने, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपने उठाना है और प्रेम में रहना, शांति में रहना, आनंद में रहना। जब भी आपके साथ कोई लड़ रहा हो या अपनी बातों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हो या आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हो, आपने बहस नहीं करनी। आप चुप हो जाओगे और ये 4 तीर फेंकोगे बस। उसके बाद परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर देना आपके अंदर से, और आप देखोगे बाद में वही इंसान आपकी ही बातों में हाँ करने लग जाएगा। हाँ ये सही कह रहे, ठीक है, हाँ ऐसा भी है। क्योंकि आप हर एक चीज को स्पिरिचुअल तरीके से ही जीत सकते हो, अपने इमोशनल से नहीं, अपने शरीर से नहीं, अपने पावर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि अपने शरीर के द्वारा तुम कुछ भी नहीं जीत सकते। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने परमेश्वर से लिया। मैं खुद शौक हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा मुझे भेद दिया और मैं बहुत हैप्पी हूँ। पर परमेश्वर ने मुझे कहा हर एक शैतान के तीरों को बुझाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, और इसको जब जब तू फेंकेगी तब तब शैतान हारेगा, जब जब फेंकेगी तब तब हारेगा। और जब जब वो हारेगा तो आप देखोगे कि आप बढ़ते जा रहे हो परमेश्वर के वचनों में, और ग्रेस बढ़ती जा रही है, आपकी आत्मिक बुद्धि बढ़ती जा रही है, मैनेज करने की पावर और परमेश्वर के वचन को संभालने की पावर और परमेश्वर के वचन को दूसरों को देने का ये एक सीक्रेट है। आप हर एक इंसान को अपने तरीके से वचन नहीं दे सकते। तू ये नहीं करना, तू वो नहीं करना, तू नहीं कर सकता, वचन में लिखा तू नहीं कर सकता, यदि तू करेगा तेरे साथ ऐसा होगा। अपने तरीके से नहीं, जो परमेश्वर के फॉर्मूले उसका इस्तेमाल करो। याद रखो, परमेश्वर ने प्रेम के साथ, शांति के साथ, नम्रता के साथ इस पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो हमको यही ट्रिक्स अप्लाई करना है। हमने भी दुनिया को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को यही ट्रिक्स फॉलो करके उनको जीतना है। वो आपको बुरा बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, आपको सहना है। ये नहीं मैं सह नहीं सकता। अगर आपके लाइफ में ऐसा है कि मुझे कोई बुरा बोलता मैं सह ही नहीं पाता, तो आप अभी छोटे हो आत्मा में, आपको ग्रो करने की जरूरत है। जब आप बढ़ोगे इस सहने की पावर आपके अंदर आ जाएगी और आपको सहना है। क्योंकि पौलुस भी कहता है कि तुम सबकी सहो, सबकी निर्बलताओं को सह लो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बलवान किया है। आपको पता हो परमेश्वर ने आपको ताकत दी है कि आप दूसरों को सहो, तो इसको सहने की कोशिश करो। और हाँ, जो तरीके पौलुस ने इस्तेमाल किए, इतने लोगों को वो मसीह में लेकर आया, कैसे परमेश्वर के तरीके से। और यीशु मसीह ने भी दुनिया परमेश्वर प्रेम, सच्चाई और शांति और आनंद से ही परमेश्वर ने भी दुनिया को जीता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो हमने अगर दुनिया को जीतना है और दुनिया को मसीह में लेकर आना है और सबको जीतना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग चाहते हैं जो अलग हो, और जो अगर रूहों का बोझ हो तो आप ये ज़रूर करोगे। क्योंकि जो रूहों का बोझ होता है वो हमेशा इसी बात की खोज में रहता है कि मैं किसी को कैसे खींच लाऊं। उसके अंदर ये लास्ट रहती है कि मैं इसको कैसे खींचूं, मैं इसको कैसे परमेश्वर में लेकर आऊं। याद रखो, प्रेम, शांति, आनंद, नम्रता के साथ ही आप उसको खींच सकते हो, अपने तरीके से नहीं। मैंने भी पहले जब मैं मसीह में आई थी अपने तरीके से लोगों को खींचने की कोशिश करती थी, और मैंने रिजल्ट को भी देखा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, कोई मसीह में नहीं आया। ऊपर से मुझे ही उल्टा बोलते थे, मुझे ही 4 गालियां वो देते थे, ये बहुत बनती है, बहुत ओवर स्मार्ट बनती है, जैसे परमेश्वर ने इसी को बुद्धि सारी दे दी हो, ये बहुत अलग वे में, ये वो, मतलब मुझे ही वो कर रहे थे। और मैं सच में बहुत परेशान थी, और इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं तो सच बता रही हूँ खुदा, फिर ये क्यों नहीं सुनते। तब खुदा ने मुझसे बात की, तू अपने तरीके से इनको नहीं खींच सकती, या तू अपने तरीके से इनको वचन नहीं मनवा सकती। इसलिए परमेश्वर से उसके बाद मैंने प्रेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने वचन बताना बंद कर दिया लोगों को। उसके बाद मैं नहीं बता रही थी, क्योंकि जब मैं किसी को बता रही थी तो मुझे ही 4 गालियां पड़ जाती थी। और उसके बाद मैं बहुत रोती भी थी और इमोशनली बहुत रोती थी कि मैं सही हूँ, वचन सही है, और परमेश्वर कहता है कि यदि तू वचन को प्रचार करे तो मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं सब सही सही बातें लोगों को बता रही हूँ, पर लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे घर वाले तक मेरा विरोध कर रहे हैं। और मैं बहुत हैरान होकर कुछ टाइम तक तो मैं कुछ नहीं समझ पाई। बस अंदर से यही आया कि
तू प्रेयर में बढ़ ताकि वचन के सुसमाचार के उपदेश को पा। तो उसके बाद मैंने वचन बताना बंद कर दिया हर किसी को। उसके बाद मैं परमेश्वर की राज धर्म की खोज में बढ़ गई और परमेश्वर ने मुझे उसके बाद ऐसे ऐसे भेद दिए, एक एक भेद, जिससे मसीह को में हम हर एक किसी को खींच सकते हैं। आज मैं जब किसी को वचन बताती हूँ उस प्रेम के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ, तो मैं उसे अपनी तरफ खींचता हुआ देखती हूँ, परमेश्वर के लिए प्यार देखती हूँ, परमेश्वर के लिए एक इंटरेस्ट उनके दिल में देखती हूँ कि वो भी बहुत हैरान होते हैं और हमें कहते हैं हमें बाइबल दे, हमें और बताओ। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये तरीका जब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो लोग कैसे भाग कर आ रहे हैं कि हमें भी बता, क्योंकि हम किसी को अपने तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। तो प्लीज़ आप परमेश्वर के ट्रिक्स को लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक्स सुसमाचार के लिए ये, यदि आप प्रचारक नहीं है, यदि आप किसी को नहीं बता रहे, आप सोच रहे हो मुझे क्या काम है, तो अगर आपको पता हो एक लाइफ में, एक घर में अगर एक औरत हो, एक हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो ये वचन की उसको ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है घर में भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, घर में भी एक दूसरे से बैर होते रहते हैं। यदि ये ट्रिक्स आपके पास है तो वो चीज़ आपके घर में नहीं होगी, आपसे कोई बैर नहीं कर पाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। यदि ये ट्रिक्स आपके पास है, आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आप देखोगे कि हर एक प्यार को, हर एक लोगों का फेवर आप अट्रैक्ट करो। आपकी सास होगी, वो आपसे बहुत प्यार करेगी, क्योंकि आप जब भी वो गुस्सा करते थे आपने उसको मैनेज किया। तो आप देखना वो अट्रैक्ट होंगे, घर वाले अट्रैक्ट होंगे। मूड सही नहीं होता, पर अब आप ऐसी ट्रिक्स को फेंकोगे, अगर वो आपसे गुस्सा भी कर रहे हैं तो आप देखोगे उनका भी प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें सुसमाचार के लिए तो है ही हैं, लेकिन ये हर एक लाइफ के लिए, हर एक शैतान को बुझाने के लिए। आप कभी किसी से लड़ाई नहीं कर पाओगे और किसी के विरुद्ध उल्टा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जब जब आप ये तीर फेंकोगे शैतान शर्मिंदा होगा। और जब शैतान काम नहीं कर पाएगा आपकी लाइफ में, तो कोई सवाल ही नहीं बैठता कि वो आपके घर में कोई दिक्कत दे सके, या गरीबी दे सके, या बीमारी दे सके, कुछ भी नहीं दे सकता। क्योंकि शैतान की एक भूख है, जब उसको रोटी नहीं मिलेगी आपसे, उसको कुछ नहीं आपसे मिल रहा है, वो कर रहा है, झगड़ा दिलाने की कोशिश कर रहा है, उल्टा बुलवाने की कोशिश कर रहा है, आपको गाली दिलवाने की कोशिश कर रहा है। पर जब देख रहा है कि आप उसे मैनेज कर रहे हो, तो वो नहीं कर सकता, वो रुक नहीं सकता। और देखना जब वो जाएगा तो उसके बाद परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके लाइफ में एंटर होगी। तो ये हर एक व्यक्ति के लिए वचन बहुत ज़रूरी है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुने। और मैं बहुत ब्लेस हूँ इस वचन को पाकर, क्योंकि मुझे बहुत इस बात के लिए मैंने पूरे 1 साल फेस किया कि मैं कैसे लोगों को खींच रहा हूँ। 1 साल तक मैं लोगों का विरोध सहती रही, लोग मुझे उल्टा बोलते रहे और मैं फिर भी प्रचार करती रही, अपने तरीके से अपनी बुद्धि इस्तेमाल की। वचन तो था मेरे पास, सारे वचन थे परमेश्वर के, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारे वचन को मैं फॉलो भी करती परमेश्वर के आगे सामने। और मैं चाहती थी, और फॉलो करने की वजह से मेरी लाइफ में ब्लेसिंग भी बहुत है। लेकिन बात यह है कि लोग क्यों नहीं बचाए जा रहे। जब पौलुस कहता है कि मैं इतने लोगों को बचा लाया, इतने चर्च स्थापित किए, लोग रूहें बचाई जा रही, तो मेरे दिल में ये बातें होती थी कि वचन मेरे पास है तो रूहें क्यों नहीं बचाई जा रही हैं। तो जब मैंने खुदा से प्रेयर की तो खुदा ने अपने भेदों को मुझ पर जाहिर किया। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि परमेश्वर से प्रेयर करो। परमेश्वर आपके घरानों को सही करने का ताकत रखता है। भागो मत कि मेरे घर में ये लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ऐसे मत भागो। कब तक भागोगे? शैतान आपको भगाता रहेगा, लेकिन जिस दिन लड़ाई करोगे उस दिन वो नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। यदि कोई बुरा व्यवहार भी आपसे कर रहा हो, आप ध्यान रखो, आपके घर में कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा हो, आपकी सास, कोई भी हो, बाहर कहीं भी ड्यूटी पे कहीं भी कोई स्टाफ मेंबर आपसे बुरा व्यवहार करता है, याद रखो उसके ऊपर ट्रिक्स फेंको, आप भलाई करना शुरू कर दो। देखना वो बुराई कर ही नहीं पाएगा आपसे, वो मजबूर हो जाएगा आपसे प्रेम करने पर अगर वो बुराई करे और हम भी बुराई करें तो फिर हम कैसे बच सकते हैं? फिर तो शैतान का हम शिकार हो चुके हैं और उसका रिजल्ट लाइफ में आएगा। पर यदि कोई बुराई कर रहा हो और उसको आप सह लो और उसी पे भलाई फेंको, जितना बुराई कोई करे, मैं तो कहती हूँ उतनी भलाई उस इंसान की करो। यदि कोई आपसे बहुत लड़ रहा हो तो आप उतना ही उसका भला करो, उतना ही उसको अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में सोचो, उसको गिफ्ट दो, उतना
ही उसकी भलाई करो जितना वो आपसे बुराई करे। देखना वो कर ही नहीं पाएगा आपसे बुराई। और लोग कहते हैं वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो अच्छी हूँ। ऐसा नहीं है, अच्छे रहने से कुछ नहीं होता, भोले बनने से कुछ नहीं होता जब तक परमेश्वर के ट्रिक्स को आप नहीं लोगे। ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर ने हमें सारी ट्रिक्स दी हैं धरती पर एक अनंत जीवन जीने के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए। लेकिन हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपने भेदों को हमें कैसे बताएगा। जब आप प्रेयर करोगे परमेश्वर हमें बताएगा कि इस चीज को ऐसे कर, फिर देखना सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप भी प्रेयर करो, परमेश्वर आपको भी बहुत भेद देंगे। आप देखोगे जिस चीज में आपको दिक्कत है, जो चीजें आपको लग रहा है ये चीज कभी सही नहीं होगी या ये मुझे बहुत परेशान कर रही है दिक्कत, आप देखोगे उसी विषय में परमेश्वर आपको बातें कह रहे हैं कि देख ऐसा कर, अभी जाएगी ये। और आप उसको यूज करोगे और आप देखोगे कि क्या हो रहा है, बिल्कुल चेंज होगी मेरी लाइफ। तो परमेश्वर में बनना बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। तो इस बात को ध्यान से लीजिए, जिसके पास परमेश्वर का वचन है मुझे लगता है वो दुनिया में किसी से मार नहीं खा सकता और परमेश्वर के अनुग्रह को और लोगों के अनुग्रह को अट्रैक्ट करेगा। और भोले मत बनो, क्योंकि भोला हमेशा मार खाएगा। वो भोला तो है पर उसको इस्तेमाल नहीं करना आ रहा है, उसके पास धन तो है पर उसको यूज करना नहीं आ रहा है, और वो गवा देगा जो धन उसके पास है। तो इसीलिए ध्यान रखो, शैतान भोले लोगों को बहुत इस्तेमाल करता है। अगर कोई जितना ही सही होता है ना उसको उतना ही उसके साथ वो बुरा करने की कोशिश करता है। फिर हमारी एक ही वर्ड होती है पूरी दुनिया में लोगों से, अगर आप पूछ लो मैं तो इतना अच्छा करता हूँ फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। ये हर एक की जुबान है, हर एक की किसी को बोल लो, क्योंकि जो जितना अच्छा होगा उसके साथ उतना ही बुरा होगा। पहले मुझे नहीं पता था पर अब ये चीज़ें पता लगी है कि जो जितना भोला होता है शैतान सबसे ज़्यादा अटैक उसी की लाइफ में करता है और उसी को ही इतनी दिक्कत देता है, क्योंकि शैतान को के भोलेपन से नफरत है और वो इजीली आपका सब कुछ चुरा लेता है। जितने वचन आपके पास है वो चुरा लेगा, आपको एक ऐसा मनुष्य बना देगा, आपको इरिटेट कर देगा आपकी लाइफ में। आप जितना मर्जी अच्छे, आप ईमानदारी की कमाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ईमानदारी से कर रहे हो, आपको इरिटेट कर देगा। आपके दिल में आएगा ईमानदारी छोड़ो यार, क्या करनी है, जब मुझे दुखी सहना है तो जैसे चोरी कर रहे हैं मैं भी चोरी करके खा लो। क्यों? क्योंकि वो इरिटेट कर देता है आपको और आप घुटने टेक देते हो। आप कभी नहीं सोचते कि मेरे पास जो धन है, जो मेरे पास वचन है, मैं उसको इस्तेमाल कैसे करूं। और ये तब तक आपको नहीं पता लगेगा जब तक आप वचन में नहीं घुसोगे। तो वचन में घुसो, पढ़ो और ऐसे खा जाओ, एक एक वचन को ऐसे चबा जाओ और उसके बाद देखना उसके खाने के बाद जो आपका शरीर होता है क्या बनता है और आपकी ब्लेसिंग कहाँ जाती है। आप सोच नहीं सकते कि इतनी ब्लेसिंग, इतना आनंद, इतना शांति मैं महसूस करती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी ब्लेस हूँ अपने अंदर की ज़िंदगी में, जो ये लाइफ है इसकी ज़िंदगी में मैं इतनी ब्लेस हूँ कि मैं कभी कभी तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा कि वो खुशी, वो शांति इतनी ज़्यादा हो जाती है मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती और मैं रोने लग जाती हूँ। क्योंकि कुछ भी ज़्यादा हो जाता है ना तो वो उसके बाद इंसान रोने लग जाता है। और मैं कभी कभी कहती हूँ खुदा बस कम कि मैं इतना मेंटेन कर लूँ इतनी शांति। और सच में मेरे आसपास कुछ भी हो, गरीबी हो, कोई लड़ाई मुझसे करे, कोई झगड़ा मुझसे करे, कुछ भी मुझे कोई बोले, बस सच में करे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले बहुत पड़ता था, अब वो मेरे दिमाग में आता ही नहीं। और जब कोई लड़ता है ना तो मुझे ऐसा, जब मेरे साथ कोई लड़ने लग जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाके उसको जफ्फी डाल लूँ। इतना प्रेम से मुझे खुदा ने भर दिया है कि बस मुझे ऐसा लगता है अगर कोई लड़ रहा है या मुझे गाली दे रहा है तो उसको मैं बिल्कुल हक कर लूँ ताकि वो बंद कर दे गाली। क्योंकि मुझे पता है ये शैतान कर रहा है और शैतान को जलन हो रही है और शैतान अपनी तीर फेंकने की कोशिश कर रहा है और मैं उसे जाकर जप्पी डाल के उसके तीर को बुझा देती हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ अपनी लाइफ में और मैं यही चाहती हूँ आप भी यही सब चीज़ें कीजिए, क्योंकि लाइफ आपको कुछ नहीं देगी यदि आप परमेश्वर के वचनों को छोड़कर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बहुत ब्लेस हूँ और मैं चाहती हूँ कि यही चीज़ें मैंने इस्तेमाल करके मैं ब्लेस हूँ अपनी आत्मिक ज़िंदगी में, अपनी शारीरिक ज़िंदगी में, दोनों में मैं ब्लेस हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि यदि आप भी कहीं से परेशान हो, कोई आपको तंग कर रहा हो, तो आप यही ट्रिक्स इस्तेमाल करें। आप यकीन देखिए, आप एक हफ्ते में रिजल्ट को देखेंगे। यदि आपसे कोई बुरा कर रहा है ना तो आप इस्तेमाल करो, आप उसका भला करना शुरू कर दो। यदि आपकी सास आपसे बहुत लड़ती है, आप उसे प्यार देना शुरू कर दो, इतना प्यार दो आपसे लड़
ही नहीं पाएगी। और अब देखोगे शैतान को कैसे आपने हरा दिया है, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए हैं कि हम शैतान से लड़ें। हम इंसानों से लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम तो शैतानों से लड़ने के लिए बुलाए गए। पर आज इंसान से लड़ता है, इसीलिए तो शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को। शैतान को पता है इनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, इनको मेरे तरीके ही नहीं पता चल रहे हैं। कोई इंसान आपको बुरा नहीं बोलता, सच में शैतान आपको बोलता है। कोई इंसान, कोई सास आपको बुरा नहीं बोलती, कोई बहन नहीं बोलती, कोई माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि वो बोल रहे तो उनके अंदर शैतान बोल रहा है, और आपको उनसे नफरत नहीं करनी है, आपको उनसे प्यार करना है और उस शैतान को भगाना है। जब आप उनसे प्यार करने लग जाओगे वो भाग जाएगा। हर एक व्यक्ति हमारा है, क्योंकि मसीह एक है तो ये दुनिया मसीह की है। आपको जानते हो परमेश्वर एक है तो परमेश्वर के हम सब हैं। तो हम सब एक दूसरे में रिलेशन हुए, एक दूसरे के हुए ना, तो हम एक दूसरे से क्यों नफरत करें? क्या एक दूसरे का कोई नुकसान कर सकता है? क्या परिवार में कोई एक दूसरे का नुकसान कर सकता है? नहीं ना। तो ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है, इस बात को समझो। तो ये हमारा नुकसान नहीं करती, हमारे माँ बाप हमारा नुकसान नहीं करे। मेरी ये प्रेयर है कि ये वचन आपके दिल और दिमाग में काम करे और आपकी आत्मिक आंखें खोले और आप इस पर चलने वाले बन सको। मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप और वचनों को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी दिक्कत है जो आप हल नहीं जानते उसका कैसे होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो में बनाकर भेज दूंगी, आपको पता लग जाएगा कि उसका हल कैसे है। तो आप सभी को जय मसीह की।